विद्यासागर जी महाराज की जय। साक्षात विराजमान मुनि श्री 108 निर्णय सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करके हम आज के इस जिज्ञासा समाधान के सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। महाराज जी, सबसे पहली जिज्ञासा मेरी ही है और दो जिज्ञासाएं हैं। महाराज जी, पहली जिज्ञासा ये है कि सम्मेद शिखर महातीर्थ है, अनादिकाल से चला रहा है, अनंत काल तक चलेगा। फिर भी अभी जब हम विगत दिनों पाठशाला में स्वाध्याय कर रहे थे तो ये विषय उठा और हमने इससे संबंधित लेख भी कुछ पढ़े कि 13वीं 14वीं शताब्दी से पहले ना तो किसी ग्रंथ में सम्मेद शिखर के बारे में विशेष रूप से वर्णन है स्वतंत्र रूप से, ना उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में, ना ही किसी आचार्य ने ऐसा लिखा कि भी हमने सम्मेद शिखर की यात्रा की, जबकि उस दौरान के लगभग नहीं तो महाराज जी 300-400 ग्रंथ उपलब्ध हैं और ना ही उसके कोई विशेष ग्रंथ है। तो इसका क्या कारण है? और महाराज जी, दूसरी जिज्ञासा ये है कि इतनी भीषण सर्दी पड़ रही है और उसमें जब हम लोग 2-2 3-3 स्वेटर पहने हुए हैं तो आपको इस सर्दी का अनुभव ही नहीं होता है, क्या अनुभव होता है तो आप किस तरह इतने हम कहें कि इसमें भी आप स्थिर बने रहते हैं? इन दोनों जिज्ञासाओं का समाधान करने का कष्ट करें। देखो अभिषेक जी, आप तो लंबे समय से स्वाध्याय कर रहे हैं। हमारे जैन दर्शन में वर्तमान में शास्त्र भंडारों में मंदिरों में जो शास्त्र उपलब्ध हैं इतने ही शास्त्र नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि आपने कहा 13वीं से 14वीं शताब्दी के पहले के ग्रंथ में उल्लेख नहीं मिल रहा। 13वीं 14वीं शताब्दी हो गया, मतलब 1500 1600 वर्ष हो गए, है ना? नहीं, कमी हुई ना, 700-800 वर्ष। मगर मैं समझता हूँ पद्म पुराण इससे पुराना है, वो 9वीं शताब्दी का नामोल्लेख तो है, लेकिन नहीं, उसमें ये उल्लेख आता है कि रावण ने त्रिलोक मंडन हाथी को सम्मेद शिखर के जंगल से प्राप्त किया था। वो रावण के मारे जाने पर लक्ष्मण जी को प्राप्त हुआ। ये चर्चा वहाँ पर आती है और इसके बाद भी जो ग्रंथ अपने पास उपलब्ध है, इसके अलावा भी शायद रहा है। मैं आपको थोड़ी एक बात को इसलिए याद कराता हूँ कि ऐसा भी होता है, विद्वानों ने माना है, संभवतः 35 श्रावकाचार्यों के संग्रह करता पंडित केलाचंद जी के शास्त्री सोलापुर से प्रकाशित थे। उन्होंने क्रिया कोश को लेकर एक चर्चा की है कि वर्तमान में जितने भी क्रिया कोश है हिंदी भाषा में उपलब्ध है, ना ही संस्कृत भाषा में उपलब्ध है और ना ही प्राकृत भाषा में उपलब्ध है। इनको प्रमाणित कैसे माने? इस बात का समाधान उन्होंने किया कि ऐसा नहीं समझना कि हिंदी भाषा में प्रमाणिक नहीं है। हमारे जिन विद्वानों ने आपके पंडित किशन सिंह जी ने, दौलत राम जी ने, भूलदास जी ने रचना जो की है, वो रचना जो है वो काल्पनिक नहीं, कपोल कल्पित नहीं, मनगढ़ंत नहीं, वो उन्होंने पूर्व आचार्यों के क्रिया को श्राप का आचार को आधार बना करके बनाए। अब वर्तमान में क्रिया कोश नहीं है तो उन्होंने कहा काल कबलित हो गए, जीर्ण शीर्ण ग्रंथ होने से किसी का एक चरण मिला है, किसी के 2 चरण उपलब्ध हुए हैं। वो क्रिया कोश के कुछ चरण उन्होंने उदाहरण के रूप में दिए भी वहाँ पर हैं। इसका मतलब है उन्होंने पूर्व के ग्रंथों का अवलंबन लिया। अब क्रिया कोश पूर्ण रूप से न संस्कृत में उपलब्ध है न प्राकृत में उपलब्ध है, तो वर्तमान में सौर सूतक पातक की व्यवस्था है, आपके लिए आटे में से मर्यादा की बात है। इनको लेकर कुछ अति स्वाध्याय करने वाले तर्क करते कि वो प्रमाण कैसे माने, जबकि ये मैंने पंडित राजीव दीक्षित से चर्चा की थी, गिरिंद्र विद्वान थे जो IIT के थे। तो उनसे मैंने कहा कि आपने जो आयुर्वेद के ग्रंथ बड़े बाघभट्ट आदि के, क्या उनमें जैन दर्शन के अनुसार आटे मसाले आदि की मर्यादा को उल्लेख है?
उन्होंने कहा बिल्कुल महाराज। उन्होंने कहा वहां पर आयुर्वेद में जो पदार्थ होते चूर्ण वगैरह होते हैं उनकी एक मर्यादा इसलिए बताई है कि इतने समय के बाद में वो औषधि का काम नहीं करती है, और हमारे भी उल्लेख किया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि सम्मेद शिखर को लेकर के अपन कहें तो उसमें जो भी जितने पुराने ग्रंथ हो मगर उसका उल्लेख तो आते ही कि शाश्वत सिद्धि क्षेत्र है हमारा, और अयोध्या हमारे की जन्म स्थली शाश्वत है। अब उसको जितने संक्षेप में विस्तार से चर्चा की गई है तो उसी को आधार बना करके आज उसको हम समझते हैं। दूसरी बात यह है कि वही बात हड़िया का एक चावल को देखकर बनाने वाली गृहिणी समझ लेती है चावल पक गया, भात बन गया है। उसी प्रकार थोड़ा भी उल्लेख मिलता है, दूसरे प्रसंग मिलते हैं, उसके लेकर हम कह सकते हैं सम्मेद शिखर हमारा सिद्ध क्षेत्र है। इसके उपरांत वहाँ जो चौक बनाई गई है चरण चिन्ह बना उनके बारे में प्रश्न उठता है कि ये स्थान निर्धारित किए चौक बनाने का, चरण बनाने का। तो ये सब बातें विचारणीय तो हैं, मगर देखो इतना अवश्य कि सम्मेद शिखर तो जो वर्तमान में वही अपना है और वही सिद्ध क्षेत्र है। दूसरी बात आपने पूछी, हमको लेकर पूछ ली, आपको बता दें, याद रखें आप, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर कर्म के उदय दुलना हुआ करती है, फल हुआ करते हैं। ये पक्का है, हम लोग बिना वस्त्र के भी रहते हैं, आप वस्त्र में भी ठंडी लगती है। एक तो क्या होता है जिस परिस्थिति में रहते हैं उस प्रकार का शरीर ढल भी जाता है। दूसरी बात ऐसा नहीं ढलता, आखिर चमड़ी तो चमड़ी है, इस प्रश्न का विषय तो बनेगा, ठंडा भी बनेगा गर्म भी बनेगा, क्योंकि यदि इस प्रश्न का विषय नहीं बनेगा तो अचेतन अवस्था हो जाएगी उसकी। चेतना तो अनुभूति तो होगी, ठंडी में ठंड की होती है, गर्मी में गर्मी की होती है। उसने अभ्यास की बैठने दो, उसने अभ्यास किया और सुनो, अभ्यास करने पर क्या होता है जो अनुभूति सामान्य जनों को होती है उसमें अंतर मत करो, अरे बैठने दो हमको। तो सामान्य जनों के ये जैसी अनुभूति होती है वैसा तो नहीं कह सकते हम लोग, मगर इतना अवश्य सहन भी करना होता है, कुछ उसकी साधना भी होती है। आपको बता दूं, आपकी जिज्ञासा है, जैसे मान लो ठंडी लगती है तो एक गुप्तासन लगाई जाती है। गुप्तासन क्या होती है आप लोग चाहे तो अभी भी देख सकते हैं। गुप्तासन कुछ नहीं होती है, घुटने के नीचे पंजे को दबाओ, दूसरे घुटने दबाओ आप, इसके बाद हाथ के ऊपर हाथ रखो, यूं बैठ जाओ। अब एक शर्त, हिलना नहीं आपके लिए, हिलोगे नहीं तो शरीर की ऊष्मा में ही एक परत लेयर बनेगी जिसके माध्यम से आपको बाहर की ठंडी की अनुभूति नहीं होगी आपको। हाँ, बशर्ते हवा नहीं होनी, ठंडी का सहन करना तो संभव है, हवा नहीं होती, हवा यदि होती है तो अपन ठंडी को फिर सहन करना, हवा की ठंडी कठिन होती है। आप सुनो, अब यदि मान लो शीत परिचय है उसको भी थोड़ा उपयोग बदल के भी सहन किया जाता है। भाई ऐसा है यदि मान लो सहन करेंगे तो कर्मों की नजरा होगी, और नहीं करेंगे तो बाद में उसको ले लो, बोल होगी वो पता था। हाँ, कुछ साधना भी होती है और कुछ सहन भी किया जाता है, इसी का नाम मोक्ष मार्ग होता है, और इसी के बल पर मोक्ष मार्ग में संयम लब्धि स्थान बढ़ते हैं, कर्मों की निद्रा होती है। नमस्ते। अगली जिज्ञासा के लिए ज्योति जी। नमस्ते महर्षि, आहार के समय द्रव्य क्षेत्र काल भाव की क्या भूमिका है? आहार हो, निहार हो, विहार हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के उसमें प्रभाव तो पड़ता है। यदि मान लो आहार का स्थान अच्छा है, आहार का द्रव्य तरीके से तैयार किया है, आहार का समय, आहार हो रहा है समय से, वो देने वाले की लेने वाले भाव अच्छे हैं, तो उसके माध्यम से शरीर में विशेष शक्ति प्राप्त होती है, विशुद्धि प्राप्त होती है। प्रतिकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है तो विशुद्धि की सम्मिलित भी हो जाता है, प्रभाव तो पड़ता ही है, क्योंकि ये अपने अंदर के कर्म की उदय उदीना को नौकर में है द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इसलिए उसकी बड़ी भूमिका होती है। इसलिए अपने को साधना के अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव को प्राप्त करना चाहिए। अभी आने के लिए किसी ने कहा हमारा उस तरफ जाओ, आप यूपी तरफ जाओ,
हम यूपी तरफ जाकर हमने देखा, हमें इलाहाबाद बनारस में जाकर देखा और लगा कि भैया मध्य प्रदेश में ठीक है फिर, और बुंदेलखंड में ठीक है। क्या होता है, बाकी अपनी परिस्थितियां होती हैं, वहाँ का अपना तरीका होता है जीवन यापन करने का, यहाँ का अलग तरीका होता है। देखो बुंदेलखंड में रहते हैं, यहाँ तो बिना प्रयास के 2-4-10 घर में आहार का प्रबंध हो जाता है, लोग शुद्धि का खाते हैं। वहाँ की व्यवस्था तो ऐसी होती, कहो साधु महाराज आएंगे तभी गेहूं धोए जाएंगे। सब जगह एक साथ नहीं होता, अच्छे परिवार भी यहाँ पर है, यहाँ से शुद्धि भी होती है, मगर बड़ा कठिन होता है। जो हमारे संघीय महाराज जी गए, हमने चर्चा की, अभी कुंडलपुर में वीर सागर जी थे, प्रणम सागर, चंद्र सागर वगैरह थे, चर्चा हुई तो लगा कि बाकी अपने अनुभव होते हैं। तो हमने भी शेखर जी यात्रा में छत्तीसगढ़ भी देखा, झारखंड भी देखा, बिहार भी देखा, उत्तर प्रदेश भी देखा, राजस्थान भी देखा, हमने थोड़ा महाराष्ट्र भी देखा। कुल मिला करके सबका अपना तरीका होता है, इसलिए जब क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है और इसलिए साधुओं को भी अपने साधना के अनुकूल जब क्षेत्र काल भाव देखना चाहिए। अगली जिज्ञासा बिहान जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अतिशय और चमत्कार में क्या अंतर है? बहुत सुंदर। देखो अतिशय तो वीतरागता के प्रसंग में हम देखते हैं कि देवों के द्वारा वीतराग देव शास्त्रों की विशेष भक्ति की जाती है, और भक्ति के माध्यम से कोई विशेष दिखाया जाता है, उसका नाम अतिशय होता है। चमत्कार होता है, उसका वीतराग देव शास्त्र संबंध हो या नहीं, नियम नहीं है, क्योंकि अनेक प्रकार के चमत्कार होते हैं। पहले कभी सुनो, गांव में किसी को आवाज लगाना है तो एक खेत के ऊंचे स्थान पर खड़े होकर आवाज लगाते थे, तो कहा दूसरे गांव में आवाज पहुंच जाए। और इसके बाद फिर भी तरीके बदले, फिर कबूतर के माथे डांट जाने लगी, फिर पोस्ट ऑफिस हो गए, फिर तो टेलीग्राम तार हो गए, इसके बाद में टेलीफोन हो गए। हमने वो टेलीफोन भी देखा है गाँव में कि गाँव में एक पोस्ट होता था टेलीफोन पोस्ट ऑफिस में, यहाँ पकड़ते थे, यहाँ मशीन घुमाना पड़ता था। इसके बाद में वो फोन लगता था एक्सचेंज, फिर बाबूजी बोलते हैं उनको रखे के लिए, हमको बॉम्बे बात करना है, इंदौर बात करना है, हाँ ट्राई करते हैं। फिर सुबह बुक किया, शाम तक आ रहा है, हेलो तुमने बुक किया था, बात करो, इंदौर बात हो रही है। एक समय वो था, फिर एसटीडी आ गया, फिर मोबाइल आ गया, फिर मोबाइल में 3G आ गया, फिर 4G आ गया, अब 5G आ गया। इसके बाद में नए नए तरीके बदलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी एक वंडर ऑफ साइंस कहलाता है, विज्ञान का चमत्कार। इसलिए चमत्कार का संबंध वीतराग जैन धर्म से हो ये नियम नहीं है, मगर अतिशय का संबंध वीतराग जैन धर्म से ही होता है। नमस्ते महाराज जी। और बिल्कुल एकदम नया अर्थ हम सभी को जानने को मिला। हम तो अभी तक इन दोनों शब्दों को पर्यायवाची समझते थे, चमत्कार और अतिशय को, लेकिन पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से एक नया चिंतन हमें सोचने को मिला कि जो अतिशय है वो वीतरागता से संबंधित है, और जो चमत्कार है वो अन्य भी हो सकते हैं। अब इसके बाद जिज्ञासा के लिए सोना जैन। नमस्ते महाराज, पूजन करने में स्थापना का क्या? देखो पूजन करने में स्थापना का क्या महत्व है, इसको लेकर एक मत नहीं है। सुनो, पूजन करने में स्थापना को लेकर लोगों के मत मतांतर है। 35 श्रावकाचार्य वर्तमान में उपलब्ध है, वर्तमानियों के ग्रंथ भी अपने पास में। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, हमारे अभिषेक शास्त्री जी जहाँ से शास्त्री और साहित्याचार्य करके आए हैं, वो संस्थान श्रवण संस्कृत संस्था सांगानेर से, वहाँ के अधिष्ठाता संस्थापक कह सकते हैं पंडित रतनलाल जी बेनाला राय। उनका मानना था कि पूजन में स्थापना का कोई भेद नहीं, आवश्यकता नहीं करना चाहिए। मगर हमने प्रतिमानियों के शास्त्रों को देखा है, उन शास्त्रों में पूजन के 5 अंग बताए, उसमें अभिषेक, उसके बाद सन्निधिकरण, स्थापना, आह्वान रखा, उसके बाद पूजन बता, विसर्जन। किंतु उनका कहना था कि सामने भगवान हैं तो स्थापना क्या करना। मगर उनसे एक बार चर्चा हमारी हुई, चूंकि कोई बात ऐसी आ गई थी, वो
6 विद्वान थे, चोटी के विद्वान थे, वो बड़ी बात ग्रस्त होकर के भी, आपकी तरह होकर के भी उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने स्थान शास्त्रों में बनाया था। श्रवण संस्कृति के जो विद्वान थे उनमें अपना स्थान बनाया था, मगर उनसे कोई बातें ऐसी होती थी कि हम लोगों को चर्चा करना आवश्यक होती थी। एक बार उनसे हमने कहा, बेनाड़ा जी आप बार बार दावे से बोलते हो स्थापना नहीं करना, स्थापना नहीं करना, किंतु ये तो उल्लेख पाया जाता है, तो इनका क्या करें? तो उन्होंने बड़े सेजता हमसे बोला, महाराज जी इस बात का हम पटाक्षेप करते हैं। इसको लेकर के उन्होंने उस बात को भी समाप्त कर दिया था, किंतु पूजन की 5 अंगों की स्थापना भी आती है। इसी प्रकार वो सिद्ध सलाह को लेकर के मुनि प्रणम सागर आदि ने चर्चा की, हरिवंश पुराण आदि को लेकर, तो उनको भी इस प्रकार घेर लिया था, उनको स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद में आहार को लेकर उनका मानना था कि जहाँ एक चौका लगता वो उद्दिष्ट होता है। ये बात मैंने सुनी, रात में कान में पड़ी, सूर्य ने बुलाया, मैंने कहा बेनाड़ा जी देखो धर्म की बात है, मैंने मौन खोल कर बोल रहा हूँ आपसे कि एक चौका यदि लगता उद्दिष्ट कैसे होगा, क्योंकि देहात आदि में एक ही चौका लगता, मगर मूलाचार में तो एक आए मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से और अनुमोदना से। 9 कोटि से यदि साधु भोजन में शामिल नहीं है तो एक चौका लगे या 100 चौका लगे, उसमें कोई उद्देश्य की बात नहीं है। और 100 चौके भी लगते हैं, यदि महाराज अनुमोदना करते हैं, इशारा करते हैं, तो उसमें दोष लगता है। उन्होंने स्वीकार किया। तो ये स्थापना की बात आपने की, स्थापना का इतना ही अर्थ है कि सामने पारसनाथ भगवान विराजमान हैं, हमें आदित्यनाथ भगवान की पूजन करना है। सामने आदित्यनाथ भगवान कोई मूर्ति नहीं है, तो हम इस थोड़े में आदित्यनाथ भगवान की स्थापना कर लेते हैं, फिर आह्वान करते हैं, मतलब बुलाते हैं, फिर उनको बिठाते हैं, विराजमान करते हैं, फिर उनकी निकटता सन्निधि ग्रहण करते हैं, फिर पूजन करते हैं। एक प्रक्रिया होती है। पहले आप लोग क्या करते हो, मेहमानों को बलुआ देते हो, फिर उनको बिठालते हो, फिर थोड़ा पास में लाते हो, या आप पास में ट्रे लेके जाते हो, ठंडा गर्म कुछ लेकर के जाते हो। वैसे 3 लोग के नाथ के पास में एक प्रक्रिया होती है, और सन्निधिकरण निकटता बढ़ा करके फिर पूजन प्रारंभ की जाती है। नमोस्तु महाराज जी, और बेनाड़ा जी से जुड़ी हुई कई यादें आपने ताजा कर दी। दरअसल जो सिद्ध सलाह के बारे में जो वर्णन आता है वो उत्तान छत्राकार आता है महाराज जी। अब उत्तान शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे वो अभी हम सिद्ध सलाह ऐसी मानते हैं, ठीक है। और उत्तान का जो बेनाड़ा जी ने एक बार अर्थ निकाला था वो था कि उत्तान मतलब खुला हुआ छाता। अब खुला हुआ छाता कैसा रहता है हम जानते हैं, ऐसा। तो उसको लेके बहुत विद्वानों के बीच में चर्चा हुई, और महाराज जी संस्कृत के लगभग जो 18-20 विद्वान हैं, जो बड़े बड़े विद्वान, चोटी के विद्वान हैं, क्योंकि अब जैन दर्शन की तो मतलब उसमें हो ही गया था, तो उनसे उत्तान शब्द का अर्थ पूछा गया। तो उसमें था उद्गतः ताना यस्य, जिसका विस्तार ऊपर है। तो अंततः जो ऐसी सिद्ध सलाह है चंद्राकार, उसी पे फिर बेनाड़ा जी ने महाराज जी अंत में स्वीकार कर लिया था कि वैसी ही है वो। तो महाराज जी द्वारा बहुत अच्छा जिज्ञासा का समाधान किया गया। अब कुमारी काव्या जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार क्यों आते हैं? देखो बेटा, कल हो सकता है प्रातःकाल हमारा स्वाध्याय होगा जिन जिसका सार का, उसमें कसाय का पाठ चलेगा, प्रारंभ हुआ है। उसमें 4 प्रकार की कसाय होती हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानवरण, प्रत्याख्यानवरण और संजुलन कसाय। और सिद्धांत ग्रंथों में बताया है कि संजुलन कसाय का वासना काल अंतर्मूर्त मात्र होता है, प्रत्याख्यान कसाय का 15 दिन वासना काल होता है, अप्रत्याख्यान कसाय का वासना काल 6 महीना होता है, और अनंतानुबंधी कसाय का वासना काल अनंत काल के लिए होता है। अब 3 बार हमारे यहाँ 10 लक्षण पर्व भी नहीं आते, अष्टांग का पर्व भी आते हैं, 16 कांड भी आते हैं, रत्नत्रय भी आते हैं, और भी पर्व आते हैं। अब इन पर्वों में 3 बार मनाने का औचित्य क्या है? तो इतना ही औचित्य है कि हम संसार में रहते हैं, विषग्रस्त लोगों की बात है, घर गृहस्थी व्यापार में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में
स्वाभाविक है कहीं ना कहीं खटपट हो जाती है, बेमनस्ता हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कहा सुनी हो जाती है। और कसाई के बेग में आकर उस समय सोचता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। किंतु हम 4-4 महीने के अंतराल में इन पर्वों में आराधना करते हैं, हमारे अंदर विशुद्धि बढ़ती है, कसाई की मंदिता होती है, तो हमारे अंदर अपनी गलती का बोध हो जाता है, वो क्षमा करने का भाव बन जाता है। और यदि हम 4 महीने में 5 महीने में क्षमा याचना कर लेते हैं तो इतना तो निश्चित है कि अपने संयम को देश संयम को नहीं बचा पाए, ये तो हानि है, मगर इतना अवश्य अपने संवेदन को तो बचा के रख सकते हैं। 6 महीने तक राग देश रखे आपने, कसाय रखी, तो आपका संवेदन भी चला जाएगा और आप मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे और मिथ्यात के माध्यम से अनंत संसार अपने को पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सिद्धांतिक दृष्टि से श्री वर्ष में 3 बार 10 लक्षण आदि पर्व मनाते हैं। नमस्ते महाराज जी। अगली जिज्ञासा श्रीमती साधना दें। नमस्ते महाराज जी। निश्चय और जैन धर्म के 2 पहलू हैं, निश्चय और व्यवहार, तो दोनों के कैसे संबंध, क्या समन्वय होना चाहिए? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। आप ध्यान रखें, हमने आपको बताया कई बार हमारा जैन धर्म अनेकांतात्मक है, उसको स्यादबाद शैली से समझा जाता है, व्यक्त किया जाता है। संसार में प्रत्येक वस्तु ऐसी है जिसमें अनेक विरोधी धर्म है, उनको भी स्वीकार किया जाता है, इसी का नाम अनेकांत है। उसको व्यक्त करने का स्यादबाद किसी अपेक्षा से, तो हमारे अपेक्षा का नाम ही नय है। तो निश्चय नहीं और व्यवहार नय, निश्चय नय का मतलब है अभेद विवक्षा, और व्यवहार नय का भेद विवक्षा, और कुछ नहीं है। अभेद विवक्षा का मतलब होता है कि हम उसको यदि जीव तत्व के रूप में उदाहरण से समझें तो जीव अमूर्त ही होता है, निश्चय नय से देखें। व्यवहार न से देखें जीव मूर्ति भी होता है, क्योंकि उसका अनादि से पुत्र के साथ में संबंध होने से वो मूर्त है। व्यवहार न से जीव मूर्त होता है और निश्चय न से अमूर्त होता है। इस प्रकार संक्षेप में जानना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। और जो महाराज जी ने व्यवहार, निश्चय और अनेकांत कहा, देखिए कोई आपसे पूछे जैन दर्शन के सिद्धांत कौन से हैं, तो अहिंसा के बाद में अनेकांत ही आता है। तो अनेकांत की जानकारी हम सभी को, और जैसे अहिंसा की जानकारी है वैसे अनेकांत और शादवाद की कोई भी पूछ सकता है आपसे। दरअसल देखिए, हमें लगता है अन्य धर्मावलंबी भी जैन धर्म का महाराज जी स्वाध्याय कई बार करते हैं। अहिंसा तो आप बता देंगे, लेकिन अनेकांत और शादवाद क्या है ये भी हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। इसके बाद भाई निशंक जैन। नमोस्तु महाराज जी। मेरी शंका यह है कि जिस प्रकार जैन धर्म में बताया गया है कि हमें कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए जिससे हम हिंसा रूपी कृत्य से बच सकें, पर कुछ लोगों के द्वारा ऐसे कृत्य करने वाले को कंजूस की उपाधि दे दी जाती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो निशंक भाई, आपको बताऊं, मुनि श्री सुदर्शन जी महाराज बोला करते थे, जगत कहे भगत अंधा और भगत कहे जगत अंधा। ये तो निश्चित है। यदि मैं अभी बाजार में जाता हूँ तो कई लोग कह सकते क्या पागलपन है, क्योंकि अभी तो उम्र ढल गई है हमारी। आज से 30 वर्ष पहले भी देखते तो लोग कहते बताओ 20 वर्ष का कोई बालक युवा ऐसे कपड़ों में या कपड़े का त्याग करके और ऐसे भ्रमण करता है। सुनो, लोग जब कंघी और सुनो तरीके से कटिंग कराने के समय बाल कुछ उखड़े रहते हैं, कुछ टूटे रहते हैं, तो लगता तो है कि यार कैसा पागलपन है, बताओ कैसा अंधकार है। वो हम जब दूसरों को देखते थे तो हम कहते क्या पागलपन है, बताओ कहाँ लगे, बताओ। तो ये तो संसार की रीति है। आप उसको मितव्ययिता के रूप में सोचते हो, उसको लोग कंजूस के रूप में सोचते हैं। आप तो क्या लोग कहते हैं, तो अनुभव करता था। मैं जब अपने पास घर में रहता था, मेरे पास 2-3 बैग में मेरे खाते होते थे पर्सनल पॉकेट मनी के, और खूब पैसा रखता था मैं। और मैं जब भी पहनता था तो बड़े लोगों के कपड़े लिए, ऑर्डर करा लिए, फटे तो उसमें कोई जुड़वा लिया, क्या बोलते हैं उसको नाम है, हाँ स्टिकर लगवा लिया, उसको रफू करा लिए।
तो खड़ा कंजूस है। किंतु ये कंजूसी नहीं, मैं अपना पैसे का उपयोग करता था। मंदिर में ट्यूबलाइट नहीं है, कलर फीका पड़ गया है, दरवाजा टूटा पड़ा है, कोई बीमार व्यक्ति, स्कूल में किसी की फीस नहीं भर रही, उसको मैं भरपूर पैसा देता था। सोचो अब इसको क्या आप कंजूसी कहेंगे आप, मगर लोगों की तो कंजूसी होगा। अब देखो मुझे बेराग हो गया, मैं ब्रह्मचारी बन गया। क्योंकि ब्रह्मचारी बनने के बाद क्या हुआ कि 1993 में जबलपुर में गजरत चला था मड़िया जी में, मतलब संजीवनी नगर पंचगढ़ हुआ था। तो बहुत से ब्रह्मचारी थे, हम लोग थे। तो मुझे कल गजरत की फेरी यार नए कपड़े निकाल लो, पुराने कपड़े हो गए थे। मैंने लाइट ऑफ एशिया कपड़े मंगाए, वो धो के चकाचक मैंने धो के डाल दिए, सबके सूख रहे थे कपड़े। मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने तो नए कपड़े धो के डाले थे सूखने के लिए। और क्या हुआ, कोई ब्रह्मचारी या जो भी है बड़ा आधुनिक था, उसने किसी को ऑर्डर दिया कपड़े ले आओ ऊपर से। भैया कौन से कपड़े, ज्यादा जवान चला था, जो अच्छे वाले ले आना ऊपर से। तो वो नए वाले कपड़े ले आया मुझे उठा करके। अब मैं ढूंढ रहा हूँ मेरे कपड़े कहाँ है, भाई मैं तो किसी को हटाऊंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई चलो जो हुआ हुआ, पुराने कपड़े पहनो, चलना है। अब मैंने पुराने कपड़े पहन लिए। अब साथ के ब्रह्मचारी बात करते हैं, कंजूस हो, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ही हो, गंदे कपड़े क्लीन करके ले आ, ऐसे कपड़े पहनते हो, गजर चल रहा, लोग कैसे कपड़े पहने। अब मैं किसको क्या सुनाऊं, मैं सुनता रहा, सुनकर गजरत हो गया। मैं जबलपुर से आके इंदौर पहुंच गया। तो वो व्यक्ति इंदौर आया, मैंने पूछा ये कपड़े कहाँ से आए, निशान लगा था उसमें, कुछ लगा था तो मैं कहाँ से लाया, अरे कहाँ से लाया यार, हमने लगा पहन लिया हमने तो यार। भाई साहब ये कपड़े मैंने धोखे डाले थे, आपने कैसे पहन लिए, तुम ले लो यार, अब क्या लेना। समझ गए आप कि आप अंदर की परिणति क्या, किसको समझाएं क्या बताएं, ऐसी भी घटना घट जाती है। बोलो इसको क्या कहेंगे, कंजूसी कहेंगे, क्या ईमानदारी कहेंगे। मैं भी ऐसा कर सकता था ना, दूसरे कपड़े में पहन लेता उठा करके, मगर ऐसा नहीं। दानम इस्तेम, बिना दी हुई वस्तु ग्रहण करना चोरी होता है। इसलिए लोगों की चिंता मत करो, अपना जीवन यापन करो और धर्म के साथ करो। इसके बाद जिज्ञासा समाधान होगी श्रीमती आरती जैन। क्या बोले? अच्छा नमोस्तु महाराज जी। माँ जी मेरी जिज्ञासा है, माता पिता की सेवा करना नहीं, माता पिता को भोजन कराना सब श्रेष्ठ है या साधु को हार देना सब श्रेष्ठ है? देखो दोनों की अपनी अपनी आवश्यकता है, एकांत से कुछ नहीं कह सकते। साधु को भूखा रखना ये भी उचित नहीं। सुनो, और घर के माता पिता सासुर भूखे रहे तो साधु को हार देना भी कोई सार्थक नहीं। मैं तो इतना कहूँगा, समझदार लोग मंदिर में दान तो करते हैं, दीपक लगाते हैं, घर में भी उजाला किया करते हैं, घर में उजाला करके मंदिर में उजाला करने जाते हैं। उसी प्रकार साधु को आहार देने के लिए आप तत्पर हैं, बहुत अच्छी बात, मगर अपने लिए साधु के आहार के साथ में अपने परिवार के माता पिता को, अपने बच्चों को भी संतुष्ट करना आवश्यक होता है। ये उचित नहीं है। मूलाचार वगैरह में भी लिखा है, घर में छोटे बच्चे वगैरह हैं उनके लिए भी आप थोड़ा सा खिला पिला करके पड़खान करने जाओ तो आप उतना नहीं होगी, ये ध्यान रखना चाहिए। और ये तो लोक व्यवहार की बात है कि आपने कौन सा बड़ा काम कर लिया। जिन माता पिता ने आपको उंगली पकड़कर देव सतगुरु परिचय कराया, आपको आहार देना सिखाया, अब उन्हीं माता पिता को भूखा रखोगे तो मैं समझता हूँ कोई लाभ नहीं मिलने वाला, बल्कि उससे हानि ही हो सकती है कि आपने कृतज्ञता का ही लोप कर दिया। जिन्होंने गुरु का ज्ञान दिया आपने उनको ही भुला दिया, गुरु भी उसको माफ नहीं करेंगे, अच्छा नहीं मानेंगे। इसलिए माता पिता की सेवा करना गुरु की सेवा से बड़ी सेवा मानता हूँ मैं। बहुत ही अच्छा इस जिज्ञासा का समाधान किया गया महाराज जी के द्वारा। और अब विजेंद्र भाई जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं। इसके बाद में ये अरे वो भी नमस्ते महाराज जी। महाराज जी जैसे भगवान महावीर के समोशरण में मुख्य श्रोता राजा श्रेणिक थे, तो क्या मुनियों के भी कोई मुख्य श्रोता होते हैं और उसकी क्या योग्यता होती है? मुझे यहाँ पे हाँ थोड़ा सा मैं इसमें कि जो सामान्य केवली होते हैं क्या उनके भी मुख्य श्रोता होते हैं क्या, इस तरह से?
अभी तक जिज्ञासाएं तो बहुत सारी आई, आज की जिज्ञासा गठबंधन के साथ में है। कुछ विजेंद्र भाई ने रखी, अभिषेक भाई ने रखी है। देखो आपको बताऊं, एक गर्दन की व्यवस्था तो तीर्थंकर भगवान के समुसरण में बताई गई है। सामान्य गंधकुटी में केवली भगवान के यहाँ कोई ऐसा उल्लेख नहीं आया, और मुनि महाराज की भी कोई चर्चा नहीं होती, मगर इतना अवश्य है जिसकी साधु से श्रद्धा बन जाती है, आस्था बन जाती है, वो बार बार धर्म सभा में रहता है, तो हमेशा वो ही अघोषित गर्दन का काम करता है। समझ गए ना आप? इसलिए सामान्य केवली को लेकर के चर्चा नहीं आई। और वैसे भी देखो, तीर्थंकर भगवान के सम्मुसरण का ही वर्णन सब जगह आता है, बाकी तो गंधकुटी की चर्चा होकर के रह जाती है, कुछ भी उल्लेख नहीं होता। अब मैं इतना ही कह सकता हूँ, उदाहरण के रूप में हमारे गुरु महाराज आचार्य महाराज है, जब स्थायी पहुंच जाते तो बड़ा मंच बनता है, बड़ा पंडाल बन जाता है, वो समर्षण का रूप है। वही आचार्य विहार करते, चबूतरा में बैठ के, चौकी बैठ के उपदेश देते, तो वो गंधकुटी का रूप है। इतना ही आप समझ सकते हैं, ज्यादा मैं पंचम काल के होने के कारण बता नहीं सकता हूँ आप। नमस्ते महाराज जी। और मैंने महाराज जी से एक दिन पहले निवेदन किया था कि महाराज जी एक जिज्ञासा समाधान में चुनिंदा आपके जिज्ञासाओं के समाधान जो चिंतन परक हैं, उनका भी एक संकलन प्रकाशित होना चाहिए, ऐसी हम सभी की इच्छा है। तो महाराज जी जैसा आदेश करेंगे वैसा होगा। और इसके बाद में क्या मतलब गंधकुटी से क्या? देखो, बड़ी सभा का नाम सम्मुसरण है, वो छोटी सभा का नाम गंधकुटी है। सुनो, अभिषेक भाई ने बीच में बात रख दी, चुनिंदा प्रश्नों का समाधान का संग्रह करें। देखो ऐसा है, सब काम मैं तो कर नहीं सकता हूँ। जिंदिशना सार पुस्तकों में एक साल में संग्रह किया, इसको मैंने विदुषी ब्रह्मचारिणी में आराधना बसव दे दिया। उन्होंने क्या किया, फिर उनके माध्यम से भैया पृथ्वी के पास पहुंची पुस्तक, तो मुझे लगा ये काम ये लोग कर लेंगे, मगर बाद में लगा मुझे काम करना और बढ़ गया, उसमें काम करना है। तो मैं कहना चाहता हूँ, यदि मान लो ये चैनल के माध्यम से यदि रिकॉर्डिंग हो रही है, सबके पास उपलब्ध है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, सुन करके सुनो, उसको धीमी गति से करके नोट कर लें, जो समाधान अच्छे लगते हैं उनका प्रकाशन आप करा सकते हैं। जी महाराज जी, बिल्कुल मैं प्रयास करूंगा, और एक मतलब 6 महीने के अंदर आपसे पुनः संपर्क करूंगा। महाराज जी ये ग्रुप दिगंबर ग्रुप में ही डला था, 24 भविष्य के तीर्थंकर होना है जो, लेकिन उनका सब विस्तार था कि कौन विमान से आया, नरपुर से आया, ये वो सभी ऐसे ग्रंथ में वास्तविकता कौन, 24 भविष्य के तीर्थंकर जो होना है, उनका ये लिखा था कि बलभद्र जैसे मतलब सभी लोग कहाँ कहाँ से आए हैं उनके, और अब तीर्थंकर होंगे, तो ये कैसे जानकारी कहाँ से, कौन से देखो दिगंबर ग्रुप तो यहाँ इटारसी का है समाप्ता, तो किसी ने अलग उनसे पूछो, सामने चर्चा करें, क्या आधार रहा, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैं आपके कहने मात्र से क्या समाधान करूं कुछ समझ में मेरे को नहीं आ रहा है, कि क्योंकि 169 सलाह का पुरुष होते हैं, कौन से काल की चर्चा हो रही है, भविष्य में कहाँ की चर्चा हो रही है, भरत की तो जैसा बाद में करना चाहिए। मेरा प्रश्न है कि जो गुल्लक में जो पैसे इकट्ठे करते हैं, हम उसका क्या करें? ये हमारे इटारसी का पाठशाला का बच्चा है, और इसका कहना है कि गुल्लक में पैसा इकट्ठा क्या करें। देखो बेटा, अभी हमने क्या बताया, हम जब छोटे थे आपकी तरह अपने गुल्लक में पॉकेट मनी होती थी, मंदिर में ट्यूबलाइट लगवाना, बल्ब लगवाना, ऑयल पेंट करवाना, पुस्तक में जिप चढ़वाना, ये काम किया करते थे। आप लोग भी चाहो तो अपने द्वारा ये मंदिर में छोटे छोटे काम करवा सकते हैं, अपने पाठशाला के शिक्षक से पूछ करके क्या काम कर सकते हैं। दूसरा सुनो, यदि युग बनता है, जो गाय वगैरह होती हैं गौशाला वगैरह में, उनको चारा भी दे सकते हैं, उनको गुड़ के लड्डू भी खिला सकते हैं। ऐसे काम के माध्यम से हम सुनो दया धर्म में और वीतराग धर्म में इसका खर्च कर सकते हैं। सुनो, अथवा अपनी पाठशाला के भाई बहनों को भी बाल सभा का पुरस्कार आदि बढ़ा सकते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए मनीष भैया। नमस्ते महाराज जी, मैं क्या है आजकल जिस गली से निकलता हूँ वहाँ मेरे को क्वेश्चन नजर आने लगते हैं। अभी एक दिन एक गली से निकला
तो वहाँ पर हमारे जैन समाज के व्यक्ति वो सीढ़ी पर झाड़ू लगा रहे थे और लगभग 10-11 बजे का समय होगा और पोछा ओछा वगैरह इस टाइप का बाई पर से धुला रहे थे। तो मेरे मन में ये आया कि ये आदमी मंदिर तो जाता नहीं है कभी, ना गुरुओं के पास आता है, तो उसको ये क्या ये काम मिला है। मेरा चिंतन आया कि ये आदमी गुरुओं के पास भी नहीं जाता, मंदिर भी नहीं जाता, तो इसको ये काम मिला है कि झाड़ू और पोछेगा। जी देखो मनीष भैया, ऐसा रहता है, सुनो, किसी प्रसंग में हमने अभी 2 साल पहले मुनि श्री वीर सागर जी, हम और सुधर सागर जी महाराज कटनी के बड़गांव में थे। तो किसी प्रश्न को हमने रखा, उन्होंने कहा आगम में इसका उल्लेख तो नहीं है, मगर इतना अवश्य है कि धुआं है तो आग तो है। यदि काम हो रहा है तो कर्म का तो योग बनेगा उसमें। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जाता है, अभी से पूजन नहीं करता है, साधु का उपदेश नहीं सुनता है, घर को संभालने में, झाड़ू पोछा आदि में लगा रहता है, तो या तो पहले वो किसी के नौकर होगा पूर्वजन्म में, वो संस्कार लेकर के आया है, अथवा कुछ ऐसा आगे होने वाला होगा कि उसको अगली पर्याय में झाड़ू पोछा करने का ही मौका मिलने वाला है, अथवा कभी दो किसी देव आयु आदि का बंद हो जाएगा तो किलिबिसी या चांद आवियोग जाति में उत्पन्न होगा, ये कह सकते हैं। और आवियोग में तो बाहर बंदे ढाई आदि होकर के अपना आगे का जीवन यापन करेगा। क्यों कि सुबह का काम तो अपना भगवान की आराधना करने का होता है, अच्छे काम करने का होता है। और आप लोग जानते हो अच्छे काम क्या हो सकते हैं। अभी समाचार पत्र में मैंने दिखाया था, किसने कहा था सुबह का 1 घंटा 4 मिनट का समय यदि व्यक्ति सही व्यवस्थित कर लेता है तो उसके दिन भर के काम अच्छे होते हैं, दिन उसके हाथ में आ जाता है। सुबह का 1 घंटा नहीं संभाल पाएगा तो दिन बर्बाद कर देगा। इसलिए सुबह का समय स्वर्णिम समय होता है, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय हो गया जी, हम सबकी इच्छा है। मितेश भाई का एक प्रश्न है, नए श्रावक महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जो अपन शांति राह पढ़ते हैं तो तथास्तु आखिरी में बोलते हैं, तो वहाँ पे कई लोग तथास्तु बोलते हैं, कई लोग सदास्तु भी बोलते हैं, तो अपन को क्या बोलना चाहिए उस टाइम? देखो ऐसा रहता है मितेश भाई, याद रखो, अपनी अकल नहीं लगाना चाहिए, जो पाठ उपलब्ध होता है वो पढ़ना चाहिए। तथास्तु का मतलब होता है जैसा आपने कहा वैसा हो, है ना। ऐसा पुष्टि रस्तु, शांति रस्तु, सिमस्तु, तथास्तु बोल दिया है, तो उसका मतलब ये होता है कि आप कहते हो कि अच्छा कल्याण हो, शिवरस्तु हो, पुष्टि रस्तु हो, तो इस प्रकार उसकी अनुमोदना की जा रही है। तथास्तु कहते तो हमेशा ऐसा हो, तथा उसी प्रकार से हो, उसमें कोई अंतर नहीं है। मगर उसको बार बार दोहराना ठीक नहीं है। मगर गद्य में चले पद में भी मंगलाष्टक पढ़ते हैं, कुरुवंतु ते मंगलम, कुरुवंतु ने मंगलम, ये हमें तो जमता नहीं, क्यों छंद शास्त्र में 4 चरण होते हैं। अभी पढ़ते ना सप्तम शिवम सुंदरम अग्रगण विद्या गुरु मंगलम, क्या अनवय तो बनाओ, क्या अर्थ निकलेगा उसका। चारों चरण में गुरु की भक्ति है, अब 4.5 चरण क्यों बना दिया आपने। मनोकाल मन में 33 अक्षर होते हैं तो 35 में पढ़ा करो, 58 मात्रा ही होना चाहिए। मगर खींचेंगे तो वो भी मात्रा बढ़ जाती है, कम करें जल्दी पढ़ेंगे तो कम हो जाएगी। अक्षर भी बढ़ाना घटाना ये मंत्र का दोष माना जाता है। छठखंडा में कथा पढ़ो तो आपको जानकारी। इसलिए हमारे लिए जो पाठ मिला है वैसा पढ़ना ही सर्वोत्तम होता है। अपनी बुद्धि लगाएं गड़बड़ एक बात, और दूसरों को सलाह देना बंद करें। सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग इसलिए हतोत्साहित हो जाते, पूजन करने का मन बनता है, हमारे पास संकल्प लेके जाते वो मंदिर में पेड़ सलाह, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। अरे भाई चौके में आके, मेरे चौके में आके देखो मैं पूजन कैसी करवाता हूँ, क्या क्या करवाता हूँ। अरे भाई तू कर दे यार, बादाम चढ़ा दी, फिर जल चढ़ा दिया, फिर चंदन चढ़ाया, फिर लौंग चढ़ा दी। अरे पूजन शुरू तो करना था उसको। मगर ये बात नहीं, अपने को याद रखना, पूजन की क्रियाओं में, अभिषेक क्रियाओं में किसी को टोका टाकी ना करें, कम से कम 1-2 महीने तो ना करें। फिर प्रोत्साहन दें, फिर धीरे से बोले भाई बहुत अच्छा काम करते हो, और फिर कहते भैया इतना हो कर सकते थे, उचित लगे तो हमने ऐसा देखा है। अच्छा, अथवा उसको लगे कि ये महाराज जी की बात मानता है,
आप उसकी गलती को आप सेमिनार बता के महाराज के माध्यम से आप खिलवाएं, महाराज जी क्या हो सकता है, तो अच्छा समाधान हो जाएगा और उसका उत्साह बढ़ता जाएगा।